दोस्तों अब हम यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसीएन एग्जाम प्रिपरेशन के लास्ट फेज में पहुंच चुके हैं और ये टाइम है अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच देने का। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है लास्ट 15 डेज में, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सको और खुद को और एग्जाम रेडी बना सको। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर दी डूज, कौन से ऐसे डूज हैं जो आप लोगों को लास्ट 15 डेज में पक्का करने चाहिए, जिनको आपको मिस नहीं करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे ऐसे डोंट्स की जो आप लोगों को पक्का अवॉइड करने चाहिए लास्ट 15 डेज में, ताकि आप लोग अपनी सिलेक्शन को कंप्रोमाइज ना होने दें। एंड दोस्तों यहाँ पर हम लास्ट में एक 15 डेज का प्रैक्टिकल प्लान भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से पूरे सेशन को हम प्रोसीड करने वाले हैं। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों की स्पेशल कंपोनेंट की क्वालिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए हमने एक स्पेशल बुक 1900 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बुक लॉन्च कर रखी है, जहां पर आप लोगों को अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर अवेयरनेस जैसे कंपोनेंट के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल रहे हैं, जिनको प्रैक्टिस करके आप खुद को एग्जाम रेडी बना सकते हैं। और ये बुक अमेजॉन पे भी अवेलेबल है और ये बुक आप लोगों की हमारे स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों ही जगह के मिल जाएंगे। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से ऐसे डूज हैं जिनका आप लोगों को खासकर ध्यान रखना है इन लास्ट 15 डेज में, जो आपने अनजाने में जाने में किसी भी तरीके से मिस नहीं करने हैं। तो फिर डूज आप लोग काफी जानते हैं, मैं पहले भी आप लोगों को इनके बारे में बता चुका हूं, बट मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने इनको रिपीट करना चाहूंगा, ताकि अगर किसी बच्चे ने इनको मिस कर दिया है तो वो इनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर ले। देखो सबसे पहला डूज ये है कि भाई इस टाइम पर आप लोगों को जो आप लोगों ने चीजें कवर कर ली हैं पिछले 3-4 महीने में, उनको रिवाइज करना है। तो फिर जो लास्ट 15 डेज का टाइम है ना, ये चीजों को समेटने का टाइम है। जो भी चीजें आपने बिट्स एंड पीसेस में या फिर किसी भी टाइम पे आपने कवर करी थी, अब उसको फाइनली कंसोलिडेट करने का टाइम है, ताकि आप एग्जाम के टाइम पर उन चीजों को शूट कर पाओ, उन चीजों को अप्लाई कर पाओ। तो इस टाइम पर आप लोगों को जो भी पोर्शन आपने कवर किया है उसको रिवाइज करना है, और ये आपकी इस टाइम पर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखो अगर किसी बच्चे का सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ है, ठीक है, उस केस में भी उसका जो मैक्सिमम टाइम है पर डे वो रिवीजन पे ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप जो है दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो 9 घंटे नया पोर्शन कवर कर रहे हैं और सिर्फ 3 घंटे रिवीजन कर रहे हैं, नहीं, ये चीजें उल्टी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा इस टाइम पर 12 घंटे पढ़ रहा है, उसने काफी लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, अभी भी काफी सिलेबस पेंडिंग है, तो भी दिन का लगभग 8 घंटे का टाइम, 75% टाइम या फिर 70% टाइम उसको डिवोट करना चाहिए ऑन रिवीजन ऑफ द कवर्ड पोर्शन। अगर उसने 70% सिलेबस कवर किया है उसकी रिवीजन करे, अगर 30% जो है पेंडिंग है तो उस पर सिर्फ 4 घंटे का टाइम वो डिवोट करे। तो यहां पर दोस्तों पहले तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अवॉइड करिए, अगर आप लोगों ने 85% से ऊपर सिलेबस कवर कर लिया है, नए पोर्शन को कवर करना, क्योंकि आप लोगों ने ऑलमोस्ट काफी सिलेबस प्रिपेयर कर लिया है। 85% सिलेबस कवर करके उसकी रिवीजन करके अगर आप अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। बट अगर आप लोगों ने चीजें रिवाइज नहीं करी हैं तो ये एग्जाम आप लोगों को काफी तकलीफ देने वाला है, फिर चीजें बहुत मुश्किल होने वाली हैं। तो यहाँ पर इस टाइम पर आप लोगों को हाई वेटेज कंपोनेंट लाइक आईआर एंड लेबर लॉ, ठीक है, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, क्वांट, देन कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल साइंस, पॉलिटी एंड हिस्ट्री एंड कल्चर, इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए। अगर इनमें से कोई कंपोनेंट पेंडिंग है तो उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जल्दी से कवर कर लेना चाहिए। एंड दोस्तों उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको अच्छे से कवर कर लेने चाहिए। एंड दोस्तों यही टाइम है जहां पर आपको लेबर लॉस में, पॉलिटी में, इंग्लिश में जो फैक्ट्स हैं, डाटा हैं, फिगर हैं, इंफॉर्मेशन हैं, देन डेट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो सब याद कर लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में इडियम एंड फ्रेजेस बच्चों को याद कर लेने चाहिए, सिनोनिम एंटोनिम इस टाइम पे याद कर लेने चाहिए। आपको लेबर लॉस में बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, आप लोगों के टिप्स पे इस टाइम पर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्लस आप लोगों को आर्टिकल्स में बोला कि भाई आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 याद होना चाहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे न्यूज में रहते हैं वो आपको याद रहने चाहिए। तो दिस इज द टाइम टू रिवाइज दोस पर्टिकुलर थिंग्स, क्योंकि दोस्तों ये रिवीजन का टाइम आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, और यही लास्ट के 15 डेज हैं जहां पर चीजों को अब आप लोगों ने एकदम सॉलिडिफाई कर लेना है कि भाई ये हमारी चीजें रेडी हैं, अब एग्जाम में शूट करने के लिए इसको हम रेडी हैं। तो दूसरी जो है डूज वाली पॉइंट क्या है कि भाई गिव रेगुलर फुल लेंथ मॉक। देखो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बार बार निवेदन करूंगा कि भाई फुल लेंथ मॉक को देना मत भूलिएगा। ये एक ऐसी चीज है जिसका पर्पस आप लोगों को मार्क्स दिलवाना नहीं है, जिसका पर्पस है आप लोगों को आपके वीक एरियाज आइडेंटिफाई करवाना है कि भाई देखो कौन से ऐसे पोर्शन है जो पढ़ने के बाद भी आपके वीक रह गए। ठीक है, यहाँ पे बच्चे फुल लेंथ मॉक सिर्फ इसलिए नहीं देते हैं कि यार फुल लेंथ मॉक अगर दिया और हमारे नंबर अगर कम आ गए तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे। बट दोस्तों वो पर्पस ही नहीं है हमारा फुल लेंथ मॉक देने का। हमारा पर्पस नंबर लाना नहीं है, हमारा पर्पस अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई करना है कि भाई नंबर क्यों नहीं आए ये देखना है। ठीक है, अगर आपके 140 नंबर आ रहे हैं कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि भाई क्यों 140 नंबर आए, कहां पर हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन से ऐसे एरिया से जो हमें लगता था कि भाई हमें आते हैं लेकिन नहीं आते हैं, ये चेक करना हमारा पर्पस है। तो यहाँ पे आप लोगों ने वीक कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए, वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने के लिए फुल लेंथ मॉक देने ही देने हैं, विदाउट मिस देने हैं। एंड दोस्तों आई वांट यू एवरीवन कि भाई आप कमेंट सेक्शन में पक्का लिखे कि भाई वी आर गिविंग मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो।
अगर कोई बच्चा मॉक टेस्ट नहीं दे रहा है तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो लिखे, लेकिन अगर कोई भी बच्चा फुल लेंथ मॉक दे रहा है तो वो एक बार मुझे पक्का बताए कमेंट सेक्शन में। हर एक बच्चे का कमेंट देखना चाहूंगा कि सर वी आर गिविंग फुल लेंथ मॉक्स, क्योंकि दोस्तों ये बहुत जरूरी है। देखो फुल लेंथ मॉक से आप सिर्फ इंप्रूव ही करोगे, आप डिग्रेड नहीं होगे। नंबर कम भी आ रहे हैं तो भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि भाई चल अच्छा पता है, पहले पता लग गया कि हम ठीक जो है लेवल पे नहीं है। एंड दोस्तों टाइम मैनेजमेंट चेक करनी बहुत जरूरी है। देखो बहुत सारे बच्चे जो फुल लेंथ मॉक पहले नहीं दे रहे थे, उनका मुझे कॉल आता है, थैंक यू सर आपने फुल लेंथ मॉक देने के लिए बोला, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि भाई 2 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, स्पीड काफी स्लो है। अगर सीधा एग्जाम में आके देते और ये पता लगता वहां पर तो ब्लंडर हो जाता। तो पहले ही पता लग गया, अब टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट डू है रिवीजन के साथ फुल लेंथ मॉक देने। फिर दोस्तों एक बहुत ही लेस जो है फॉलोड बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि भाई इस टाइम पर अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखिए। दोस्तों घर वालों से कम 15-20 मिनट प्यार से बातें करनी, या जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनसे 15-20 मिनट बातें करनी, रिलैक्स होना, रिफ्रेश होना, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज, उतनी ज्यादा भी नहीं कि भाई आपकी कमर में चोट लग जाए, बहुत लिमिटेड फिजिकल एक्सरसाइज लेकिन करनी जरूरी है। थोड़ी एक मॉर्निंग वॉक जरूरी है, इवनिंग वॉक जरूरी है। थोड़ा सा जो है आप लोगों को इस टाइम पर फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइम पर आप बीमार होना जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, ट्रस्ट मी। आपने पिछले 3-4 महीने अगर आप खुद को एनालाइज करो, आंख बंद करके देखो, तो आपने अपना लेवल काफी इंक्रीज किया, आपने बहुत एफर्ट मारे। अब वो एफर्ट को फाइनल शेप देने का टाइम आ गया है। तो इस टाइम पर अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो आप लोगों ने अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, ठंडा पानी अवॉइड करिए, मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर आप नॉर्थ में हैं तो आप लोगों को इन पॉइंट्स का ध्यान रख के ही अपनी जो है आगे तैयारी करनी है। एक अच्छी नींद इस टाइम पर बहुत जरूरी है, ओवर बर्डन मत करिए, बर्नआउट मत होइए, ठीक है। 12-13 घंटे अगर पढ़ रहे हैं दैट इज इनफ, ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ा सा फिजिकल वर्क वगैरह करके बाकी दिनचर्या के काम करके लगभग 6-7 घंटे की नींद इस टाइम पर लेनी जरूरी है। एंड दोस्तों अगर टाइम परमिट करता है और एडमिट कार्ड 1-2 दिन में आ जाएंगे, आप लोगों को एक बार अपना सेंटर पहले विजिट करके आ जाना है, ताकि आप लोग उसके बारे में जो है क्लियर हैं, आपको उस दिन एग्जाम डे वाले दिन कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये तो वो पॉइंट्स हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है, जो आप लोगों ने पक्का करने ही करने। अब दोस्तों बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप लोगों ने इस टाइम पर अवॉइड करनी है, और कहीं ना कहीं करने वाली चीजों का नंबर कम है और ना करने वाली चीजों का नंबर ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों हम अनजाने में बहुत बार ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जो हमें लास्ट मोमेंट में प्रेशराइज कर देती हैं, ओवर स्ट्रेस कर देती हैं और हमारे पेपर को कंप्रोमाइज कर देती है। तो ये मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं? पहली बात कि भाई डोंट स्टार्ट रीडिंग न्यू सोर्स फॉर रिकवर्ड पोर्शन। अगर आपने कोई टॉपिक ऑलरेडी कवर कर रखा है तो उसको दोबारा जब आप पढ़ रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं तो कोई नए सोर्स से रिवाइज मत करिए। जो सोर्स आपने पहले उस पर्टिकुलर चीज को कवर करने के लिए फॉलो किया था वही सोर्स इस टाइम पर भी आप फॉलो करेंगे। यही रूल है, एक कंपोनेंट के 10 सोर्स फॉलो नहीं करने होते, एक ही सोर्स को 10 बार फॉलो करना होता है। तो जो आपने सोर्स पहले फॉलो कर लिया है उसी को रिवाइज करें, उसी को फॉलो करें। तो सर इस टाइम पर न्यू टॉपिक कवर मत करिए अगर आप लोगों का 85% सिलेबस कवर है। मैं आप लोगों से बहुत ही क्लियर टर्म्स में बात करूंगा कि हमें हमेशा फोमो रहता है कि अगर 15% पेपर आ गया तो भाई 85% आपके कंट्रोल में है नहीं, 15% करके क्या उखाड़ लेंगे? कुछ नहीं हो पाएगा भाई उस केस में। तो 85% को पहले अपने कंट्रोल में करो। हाँ, दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम दो। अगर आपको लगता ही है कि भाई फोमो हो रहा है बहुत ज्यादा, हम उसकी वजह से स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, तो जो आपका अनकवर्ड पोर्शन है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लो, लेकिन 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम टाइम डेली, उसके अलावा सारा टाइम रिवीजन में। तो 85% सिलेबस आपकी जो है पकड़ में अच्छे से होना ही चाहिए। एंड दोस्तों इस टाइम पर कोई नई स्ट्रेटेजी, कोई नई रूटीन, कोई नई प्लानिंग फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो आप स्ट्रेटेजी पहले से फॉलो करते आ रहे हो, आप लोगों ने उसमें 30 नवंबर तक का प्लान बनाया होगा, उसी प्लान को फॉलो करो। इस टाइम पर कोई नई स्ट्रेटेजी, कोई नया अप्रोच जो है हम रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल स्टडी प्लान बताऊंगा जो आप लोगों को अगर फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं, बट अदरवाइज अगर आपका ऑलरेडी प्लान बना हुआ है तो आप उसको पक्का अवॉइड करिएगा। एंड दोस्तों इस टाइम पर अपने आप को मॉक से ओवरलोड मत करिए, ठीक है। यहां से मेरा पर्पस क्या है बताने का आप लोगों को, कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार 50 फुल लेंथ मॉक देने, 60 फुल लेंथ मॉक देने। दोस्तों 10 फुल लेंथ मॉक बहुत है अगर आप उनको ढंग से एनालाइज करके आगे बढ़ रहे हो। नंबर ऑफ फुल लेंथ मॉक मैटर नहीं करते हैं। ओवर प्रेशर मत करो कि भाई सुबह भी मॉक दे रहे हो, दिन में भी मॉक दे रहे हो, रात को भी मॉक दे रहे हो, लगातार मॉक दिए जा रहे हो, एग्जाम से एक दिन पहले भी मॉक दे रहे हो। नहीं, ओवरलोड नहीं करना है। हमें लिमिटेड बट क्वालिटी मॉक्स देने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिमिटेड बट क्वालिटी मॉक्स, ओवर मॉक्स नहीं देने हैं हमें। 10-15 मॉक्स, ढंग के मॉक्स देने हैं, उनको एनालाइज करना है हमें। एंड दोस्तों इस टाइम पर अपनी परफॉर्मेंस को औरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। और दोस्तों खासकर जो आपके ऐसे दोस्त हैं जो आप लोगों को लगता है कि भाई थोड़ा शक्ति प्रदर्शन ज्यादा करते हैं,
ठीक है, हमेशा शो ऑफ मूड में रहते हैं, ठीक है, अपना स्कोर फालतू ही बताते हैं, उनसे तो बिल्कुल बातचीत इस टाइम पर बंद होनी चाहिए। तो जिन लोगों से आपको लगता है कि भाई इनसे मुझे नेगेटिव वाइब आती है, उनको अवॉइड करिए, क्योंकि टाइम है पॉजिटिव रहने का। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं करना है। अगर कंपेयर करना भी है तो अपनी ही पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करिए, ना कि किसी और के मार्क्स से, क्योंकि हर किसी का लेवल अलग है, हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग है, हर किसी का आईक्यू अलग है, हर किसी की परफॉर्मेंस अलग है। आपकी परफॉर्मेंस कुछ पर्टिकुलर बेसिस पे आई होगी, किसी और की किसी और पर्टिकुलर बेसिस पे आई होगी। अब कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हालात ही सेम नहीं है तो। ठीक है, एक और बात कि डोंट पैनिक अबाउट कट ऑफ, अटेम्प्ट और कंपटीशन। दोस्तों बहुत सारे बच्चे मुझे इस टाइम पर कॉल करके पूछते हैं कि सर कितनी अटेम्प्ट करनी चाहिए, कितनी कट ऑफ होनी चाहिए। तो आपकी तैयारी के हिसाब से जितने क्वेश्चन आप पेपर में अटेम्प्ट करके आ सके हो, उतने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं आपकी तैयारी के हिसाब से। देखो यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि भाई आप जो है 40% सिलेबस कवर करेगा और 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा रूल ही नहीं कि 95 100 05 करने ही करने। आपकी जितनी तैयारी है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी तैयारी लिमिटेड थी लेकिन फिर भी आप 115 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, करो, किसने रोका है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में ओवर थिंक नहीं करना है। कट ऑफ कितनी जाएगी, सर मुझे कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए, अगेन मैटर नहीं करता, अपना बेस्ट देना है बस हमें। ठीक है, अगर हमारे 250 नंबर आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर हमारे 170 नंबर आ रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत सारे जो है क्वेश्चन देखने के बाद भी और लग रहा है कि पेपर टफ है, 70 भी इनफ है। तो यहाँ पे ये चीजें अब डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, ये एग्जाम के बाद हम डिस्कस करेंगे कि भाई कितनी कट ऑफ जा सकती है। अभी आपने इसके बारे में ओवरथिंक नहीं करना है। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, डोंट बी कंप्लेसेंट। अगर आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि यार हमने बहुत मेहनत कर ली है, पूरे जो है हमने जो है बांध बना दिए हैं, अब तो हमारी प्रिपरेशन बहुत अलग लेवल पे पहुंच चुकी है, अब हम एग्जाम को कोई हमें रोक नहीं सकता क्वालिफाई करने से, भाई ठंडे पड़ जाओ। इट इज नॉट ओवर अंटिल इट इज ओवर। ठीक है, एग्जाम डे तक आप लोगों को लगातार मेहनत मोड में बने रहना है, पूरी एफर्ट डालते रहने हैं, क्योंकि उस दिन तक आप लोग कंप्लीट खुद को करते रहेंगे। उससे पहले आप लोगों को कंप्लीटनेस की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं लास्ट 15 डेज की, तो जो पहले 10 दिन है, मतलब आज से लेकर 25 तारीख तक आप लोगों को अच्छी खासी रिवीजन करनी है और लगभग 3-4 मॉक देने हैं। यहाँ पे आप लोगों को अपने नोट्स या फिर जो भी चीज आपने पहले पढ़ी हुई है उसी से आपको रिवाइज करना है, फुल लेंथ मॉक्स को देना है, उनको एनालाइज करना है और अपने वीक एरियाज को इंप्रूव करते रहना है। जो 11 से 13 वाले दिन है, यहाँ पर थोड़ी लाइट रिवीजन करनी है, ओवर बर्डन नहीं होना, थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू हो जाना है। ठीक है, रिलैक्स का मतलब कि थोड़ा जो है अपने आप को पढ़ाई में ओवरबर्न ना करके थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ जाना। और एक मॉक यहाँ पर भी देना है आपने, रिकैप करने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, सॉल्व करने हैं एपीएफसी और ईओ के पीवाईक्यूज। ठीक है, इन पर्टिकुलर 3 दिन में आपको 2021-2023 का एपीएफसी और ईओ पेपर सॉल्व करना है। डे 14 को एक नॉर्मल रिवीजन। ठीक है, किस चीज की रिवीजन, फैक्ट्स की, डाटा की, डेट की, आर्टिकल्स की, इडियम्स की, फ्रेजेस की, उनकी रिवीजन। पैनिक मोड 0 और एक मॉक यहां पर लास्ट देना है डे 14 मतलब फ्राइडे को, लगभग 28 नवंबर को। और डे 15 बिफोर एग्जाम आराम से शांति से आपने रहना है। ठीक है, अगर कुछ लगता है कि भाई कोई टॉपिक जो है थोड़ा सा मिस हो रहा है, एक बार देख लेता हूं, तो वो आप देख सकते हैं। बट ओवर इस टाइम पर लास्ट डे वाले दिन ओवर प्रिपरेशन नहीं करनी है। अच्छा एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड वगैरह करके चेक करके एक बार सेंटर घुमाइए और एक अच्छी नींद लीजिए और दोस्तों एग्जाम में फ्रेश होकर जाइए। तो ये अगले 15 दिन में आप प्लान फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्लान नहीं है, बट अगर आपने ऑलरेडी प्लान बना रखा है तो आप उसी को फॉलो करते रहिए। एंड दोस्तों ये टाइम है अच्छी प्रैक्टिस करने का, और अगर आप एक अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो, हमारी टेस्ट सीरीज आपके लिए हमने लॉन्च कर रखी है, जहां पर हम आप लोगों को चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं 10, सॉल्व पीवाईक्यूज दे रहे हैं, मंथली करंट अफेयर टेस्ट दे रहे हैं और वीकली मेंटर टॉक सेशन दे रहे हैं। और ईपीएफओ 87 को यूज करके आप 87% का डिस्काउंट इस पर अवेल कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे एक बार आपको रिमाइंड कराना है कि भाई जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, अगर आप फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना है कि वी आर गिविंग फुल लेंथ मॉक्स। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।